सिर्फ वादा और वादा और वादा का भी वादा पूरा नहीं किया। न 5 लाख नौकरी दिया, न सन्यासी लिए। ये नियोजन वर्ष 21 है, 21 पूरा खत्म होने चला है। कब अपना घर के आदमी को नौकरी दे रहे हैं, अपना भाई को विधायक बना दिए, अपने मंत्री बने, अपने बाबूजी को सांसद बना दिया, अखाड़ा बना दिया गया है। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। झारखंड हेमंत सरकार हाय हाय अपनी वादा पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी के बापू वाटिका के समीप। जैसा कि आप सब पहले से वाकिफ़ है, राज्य भर के युवा बेरोजगारी को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। बीते दिनों राज्य के युवा अगस्त क्रांति के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी तरह का कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिला, जिसके बाद युवा फिर से एक बार आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से, ये राज्य के बेरोजगार युवा हैं और थक हार कर आज ये यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये युवा आज यहाँ पर बेबस और लाचार होकर भूख हड़ताल करने को विवश हुए हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अलग अलग जगह से आए ये युवा की मांग बस इतनी है कि सरकार जो वादा किया था, सरकार ने युवाओं के साथ उस वादा को पूरा करे, युवाओं को रोजगार दे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। झारखंड की जनता जो है अब सरकार की मंशा को समझ गई है। ये रोजगार देना नहीं चाहती है, सिर्फ रोजगार छीनना चाहती है। हेमंत सोरेन जी रोजगार के मुद्दे पर सरकार बनाया और यहाँ के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है, वादा खिलाफी की है, उन्होंने दगाबाजी किया है। यहाँ के युवा उन्हें बख्शेंगे नहीं। उनकी जो है इस तरह से रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 1,00,000 लोगों को भी नौकरी उन्होंने देने में नाकाम हुए हैं। उन्होंने बोला था कि जैसे सत्ता में आएंगे 1932 का खतियान लागू करेंगे। उन्होंने 32 का खतियान क्या, कोई भी खतियान आधारित नियोजन नीति या स्थानीय नीति लागू नहीं किया। उन्होंने मैट्रिक इंटर का एक बहाना बनाकर सगुफा छोड़ करके यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, भाषा के आधार पर बांटने का काम किया है। पिछली सरकार ने ये 11-13 में जिला में बांटा था झारखंड को, इन्होंने ये भाषा के आधार पर झारखंड को बांटा है। उन्होंने कोई नीति नहीं बनाया, कोई विज़न नहीं है इनके पास, रोजगार देने का कोई मनसा नहीं है। कोई अभी देखिए धर्म की राजनीति, हमको लगता था कि विपक्ष ही राजनीति करती है, धर्म की राजनीति सिर्फ अभी तक बदनाम थी। बीजेपी की धर्म की राजनीति करती है। धर्मनिरपेक्ष देश होकर, राज्य होकर के वो ये विधानसभा में ये मस्जिद मंदिर ये मुद्दा उठा रही है और विपक्ष को भी मौका देती है। हम लोगों को रोजगार के मुद्दे को दबाना चाहती है। हेमंत सोरेन जी रोजगार नहीं दे पा रही है, तो इसीलिए बेरोजगारों को ठगने के लिए, मुद्दा को भटकाने के लिए ये सब कर रही है, नौटंकी नाटक। हेमंत सोरेन जी, आप यदि सुन रहे हैं या झारखंड के जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता अगर सुन रहे हैं, झारखंड के जनता युवा यदि सुन रहे हैं तो जाग जाइए। और ये बहुत ही बड़ा नाकारा सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, जो अगर विश्व लेवल पर देखा जाएगा तो इसका नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा। पिछले दिनों हम लोगों ने अगस्त क्रांति मनाया था, लगभग 25 संगठन मिल करके। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले साल उलगुलान पदयात्रा निकाला था। हेमंत सोरेन जब प्रतिपक्ष में थे, सदन नहीं चलने दिया था जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर। और अभी नमक हराम सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की युवा आपको उखाड़ फेंकने के लिए जमीन पर उतर रही है। हम लोग यहाँ आज पढ़े लिखे युवा, हम लोग रोड पर देखे, सड़क पर बापू प्रतिमा के सामने भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द हो रहा है कुल। और अभी जो है सिर्फ वादा और वादा और वादा करती है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। न 5 लाख नौकरी दिया, न सन्यासी लिए वो, न फिर बोले थे कि मार्च तक देंगे 1,500 नौकरी, वो भी नहीं दिए। उसके बाद बोले कि ये नियोजन वर्ष 21 है, 21 पूरा खत्म होने चला है, कब नौकरी देंगे। अपना घर के आदमी को नौकरी दे रहे हैं, अपना भाई को विधायक बना दिए, अपने मंत्री बने, अपने बाबूजी को सांसद बना दिए। और बताइए, नाकाम हो गए ये सब काम। अभी देखिए जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं, अभी भट्टाचार्य जी के परिवार को, उनके पत्नी को जेपीएससी में सदस्य बना दिया। ये संवैधानिक संस्था में राजनीति के आदमी को वहाँ पर सदस्य बनाने क्या जरूरी था। कांग्रेस के भी एक इसी तरह दामाद को जेपीएससी सदस्य बना दिए हैं, यानी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, ये नाकाम सरकार। इनको होश में आना चाहिए। सदन में हम लोग को
81 का 81 विधायकों को हमारे युवाओं की आवाज़ को उठाना चाहिए। अभी रोजगार सबसे परम मुद्दा होना चाहिए। ये धर्म की राजनीति नहीं चलेगी झारखंड में, और झूठ बोलने वाले सरकार का यहाँ मुंह काला करना पड़ेगा। यहाँ पर झारखंड के युवा जाग जाइए और ईमानदार राजनीति के लिए विकल्प देने के लिए तैयार रहिए। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे अभी बड़ा आंदोलन 2 अगस्त तक हम लोग बहुत बड़ा उलगुलान झारखंड में 2 अक्टूबर तक जो बापू जी का जो जन्मदिन है तब तक हम लोग रणनीति बना रहे हैं। सभी मिलकर के बड़ा संगठन तैयार करेंगे। तब तक बड़ा आंदोलन, बड़ी क्रांति होने वाली है झारखंड में। 2 अक्टूबर से पहले हम लोग इसका घोषणा कर देंगे। 2 अक्टूबर से ही होगा पूरा। ये तो उनको सबक सिखाया जाएगा उनको, क्योंकि अब हम लोग जो है बहुत सारा आवेदन, निवेदन और आग्रह, अनुरोध करके हम लोग थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। अभी तो नेता ही झूठ बोल रहे थे, अभी पदाधिकारी लोग भी अब झूठ बोलने लगे हैं और आश्वासन देने लगे हैं। ये नहीं चलेगा। ऐसे में ये राजनीति जो है गंदी राजनीति। ये सरकार जो है हमारे आंदोलन से वो घबराई हुई है। हम लोग अब जो है अलग अलग आंदोलन नहीं करेंगे, सब मिल करके महागठबंधन करके आंदोलन करेंगे, सभी संगठन मिल करके। सबसे पहले तो हम लोग गांधीवादी तरीके से ही हम लोग आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, और संवैधानिक हम लोग पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, और संवैधानिक ढंग से हम लोग बड़ा आंदोलन जब भी खड़ा होता है तो गांधीवादी तरीका से ही हम लोग बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। हेमंत सरकार हाय हाय, हेमंत सरकार हाय हाय, अपनी वादा पूरी करो, पूरी करो, अपनी वादा पूरी करो। हम लोग जो है कि बेरोजगारी की समस्या को ही लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पे, और झारखंड के बने हुए 21 बरस हो गए। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन जो है कि किसी ने भी रोजगार को समस्या के तौर पर नहीं देखा। नौजवान बेरोजगार हैं, समाज बेरोजगारी से जूझ रहा है, और मतलब कि इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई विज़न नहीं है कि कैसे अधिक से अधिक नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को कैसे रोजगारित कर सके। पूंजी निवेश सरकार कर नहीं पा रही है, और जो भी कर रही है वो ढोंग ढांग है, वो एक नाटक है, वो एक छलावा है। नौजवान ठगे जा रहे हैं, ठगे महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को एक ऐसी रणनीति लानी चाहिए इनको कि वो कैसे अधिक से अधिक नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को बराबर रोजगारित कर सकेंगे। इनके पास एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। रोजगार को कैसे फैलाएंगे समाज में। रोजगार अगर हम नहीं कर पा रहे, रोजगारित नहीं कर पाएंगे तो समाज जो है कि भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ेगा, करप्शन होगा, क्राइम बढ़ेगा, सारा कुछ गड़बड़ होगा। तो इसलिए जो सरकार की मुख्य जो है कि मंशा यही होनी चाहिए कि हमें रोजगार को कैसे हम बढ़ा पाएंगे। हमने कई बार जो है कि नौकरी पाना चाहा, लेकिन नौकरी तो मिली नहीं, और समाज सेवा से ही जुड़ गए, और अब जो है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अभी तक सरकार हमारी बातों को सुन नहीं पा रही है, ध्यान नहीं दे रही है, उतनी मजबूती से हम लोग बात को रख भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब समय आ रहा है कि हम लोग जो है कि रांची में 50,000 नौजवानों के साथ प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा। हम गांधीवादी विचारधारा का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने जैसा हमें दिशा निर्देश किया था, हम लोग उसको ससम्मान पालन करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से कैसे हमें न्याय मिल सके। इसके लिए हम लोग अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। नौजवान, शिक्षित नौजवान, महिलाएं, पुरुषें जागरूक हो रही हैं। समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, समाज मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। समाज अपनी मांग को रखेगा और हमारी मांगें पूरी होंगी, ऐसे हमें पूरा उम्मीद है इस सरकार से। मेरा नाम पंकज मिश्रा है। राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोजगार की वादा पूरी करो, पूरी करो। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा छोटे से लाइन से, सरकार अगर राजनीति करना चाहती है तो लोगों, युवाओं को दिलों में राज करे। हो चुकी है आवाज़ जर्जर, तो उसमें साज भरना सीखे। अगर दोबारा सत्ता में आना चाहती है सरकार, तो जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं चुनावी वादे के, उसको पहले पूरा करें। पढ़ाई सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सरकार झूठी है। सब चुनावी वादे में सत्ता में यहाँ आया, उसके बाद सारे वादे भूल गए। जितने भी वादे थे वो सत्ता में आते आते भूल गए। इसी झूठ बोलती है। कभी बोलती है कि कोरोना आ गया तो फिर कोरोना में अब इलेक्शन भी करवा लेते हैं। अब 1 महीना में अब रिजल्ट भी निकाल लेते हैं और अपना फिर मंत्री पद भी ले लेते हैं। कभी बोलती है कि मतलब क्या बोले कि
सरकार कभी कभी झूठ पे झूठ बोलती है, कभी बोलती है कि महीना भर में सारी नियुक्ति को पूरा करेंगे, वो भी भूल गई कभी कभी वो। और कोरोना के समय में भी जब सरकार बोलती थी कि रघुवर सरकार की सारे फंडिंग जो पैसे थे सब खत्म हो गए, रघुवर सरकार सब खत्म कर दी है, उसी समय BMW लेके अपना घूम रही है। मतलब कहने का मतलब टोटल देखा जाए तो जनता का पैसा का एकदम टोटल वेस्ट की उपयोग कर रही है सरकार। और युवा का दर्द को देखिए, आज हम लोग रोड पे बैठना पड़ता है, अनशन पे बैठना पड़ता है, हड़तालें करने पड़ती है, वो भी हम अपना हक के लिए मांग रहे हैं। कोई ऐसा काम है कि हम उसको भीख तो नहीं मांग रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कोई भी अपना हक तो मांगेगा। तो वही चीज़ है, सरकार को सोचनी चाहिए। जब आने वाला जनरेशन जो यूथ जनरेशन होता है, अगर वो अगर टाइट ना हो तो इस झारखंड का विकास कहाँ से होगा। सिर्फ झूठ बोलने से सरकार नहीं चलती है। तो इसीलिए कुछ लाइन में उनको समझा दिए कि आप दोबारा सत्ता में आना चाहते थे, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट आप वादे किए थे वो सारे पूरा करें, अगला बार सत्ता फिर आपका रहेगा नहीं। बस मेरा नाम अजय है, अजय करमाली, रामगढ़ जिला से। हेमंत सरकार होश में आओ। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोजगार की वादा पूरी करो, पूरी करो। आप बने रहिए फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज के साथ, मिलता रहेगा आपको आगे भी अपडेट। धन्यवाद।